Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. धन्यवाद सबको यहाँ आने के लिए, आपका अमूल्य समय से कुछ निकाल दे श्री श्री गौर राधा वल्लभ मंदिर आने के लिए। श्री श्री गौर राधा वल्लभ अपनी कृपा से सब भोपाल निवासियों को प्रचुर कृपा प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित है, आए हैं। और आप सब यहाँ बार बार आए श्री श्री गौर राधा वल्लभ का दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। और इस प्रकार आप लाभान्वित होंगे उत्तम ढंग से, क्योंकि परम लाभ है कृष्ण भक्ति। लाभ क्या है? पैसा। पैसा कितना दिन रहेगा? मृत्यु का समय कुछ भी संचय, कुछ भी संचित पैसा साथ में ले जाना संभव नहीं है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भक्ति, कृष्ण भक्ति हमारा परम लाभ है। यदि हम भक्ति करते हैं, यदि हमारे हृदय में भक्ति भाव है, हम सुखी रहेंगे। और भक्ति भाव, कृष्ण भक्ति भाव हृदय में नहीं है तो करोड़ रुपया हमारे पास होते हुए भी हम सुखी नहीं होंगे। जीवन का रहस्य यही है। तो इसलिए ये मंदिर का विशेष लक्षण यही है कि सिर्फ दर्शन नहीं होते, सब मंदिर में दर्शन होते हैं। ये मंदिर में किस लिए भगवान का दर्शन उत्तम प्रकार होते हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। उत्तम प्रकार दर्शन कैसे होते हैं, और ठीक से समझने से भगवान कृष्ण कौन है और कृष्ण की भक्ति क्या है, वास्तव में क्या है भक्ति। कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत गलत फहमी प्रचलित है। श्री श्री गौर राधा वल्लभ के श्रेष्ठ सेवक आधुनिक युग में कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में भगवद गीता यथारूप प्रचार करने से सबको, सब विश्ववासी को कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में यथार्थ ज्ञान प्रदान करने चाहते थे। कृष्ण भक्ति अच्छी है, लेकिन
ज़्यादा नहीं है। जो ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुख्य है संसार। हम संसार में है तो हमारे मुख्य खेल हमारे सांसारिक उपकार पर रखना चाहिए। तो इसलिए कुछ भक्ति करनी चाहिए जिससे हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके सुख और शांति से और शुभ और लाभ से सांसारिक जीवन बीत सकते। जो ऐसे कहते हैं, हम वैसे नहीं कहते। जो ऐसे कहते हैं कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं जानते। भक्ति एक सामान्य शब्द है हिंदी भाषा में, संस्कृत शब्द है। हिंदी, गुजराती, भोजपुरी, नेपाली, ये सभी भाषा में भक्ति शब्द आते हैं। सब जानते हैं कि भक्ति शब्द क्या है, लेकिन अच्छी तरह ये शब्द की परिभाषा बहुत कम लोग जानते हैं। तो भक्ति करने चाहिए जिससे हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारे सांसारिक जीवन अच्छे चलेगी। जो ऐसे कहते तो भक्ति के बारे में नहीं जानते। भक्ति अच्छी है, कुछ ना कुछ करने चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। वृद्ध काल में ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, युव काल में, मध्यम वयस में इतना सा नहीं है। ध्यान तो संसार में रखना चाहिए। जब वृद्ध हो जाओ तो तब भक्ति पूरी करना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं तो भक्ति क्या है और भक्ति के बारे में नहीं जानते। ऐसे लोग जो ऐसे कहते हैं तो युव काल में भी भक्ति नहीं करते, मध्यम वयस में भी नहीं करते, और वृद्ध काल आने के बाद क्या कहते हैं तो हाँ भक्ति, अभी भक्ति करने अच्छा हो सकती, लेकिन मुझे आदत नहीं है, और वो नाती नातनी है और अच्छा सीरियल है टीवी पर, भक्ति करनी अच्छी है, लेकिन पुनर्जन्म होगा तब करूँगा, ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं। क्यों भक्ति महत्वपूर्ण नहीं, वो शब्द तो बराबर नहीं है। भक्ति के बिना जीवन तो जीवन नहीं है। वास्तविक भक्ति के बिना जीवन तो मृत्यु जैसे है। जीवन क्या है? हम जीव है, इसलिए हम जीवित है। और वास्तविक जीवन क्या है? जीवन है कृष्ण भक्ति। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, अर्थात जीव का जीवन है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। और उसके अलावा वो सब कुछ जो चलते हैं वो वास्तविक जीवन नहीं है। कितने जीवन होगा? कल परसों या 3 दिन पहले वो एक इस प्रकार वो अनुष्ठान था राजपुरा पंजाब में, और एक आगंतुक को बताया आपका नाम क्या है? जितेंद्र मित्तल। तो उम्र क्या है, कितना था याद है? 56। क्या बोलते हैं 56? 56। तो
मैं पूछा था उनसे, तो हाँ आप जितेंद्र मित्तल है तो मारवाड़ी ही है, बनिया, हाँ, और राजपुर निवासी, नहीं पटियाला निवासी हूँ, और उम्र 56 है। तो मेरा प्रश्न था, तो 70 साल के पहले कहा था और 70 साल के बाद कहा होंगे, और 70 साल के पहले जितेंद्र मित्तल शायद एक दूसरा था क्योंकि ये सामान्य नाम है, लेकिन वो जीव जो आप है वो नाम नहीं रखते था, कहा पता नहीं है, 70 साल के बाद कहा होंगे पता नहीं है, कितने जीवन हो गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो एक जीवन जैसे एक मच्छर आया गया, जीवन वैसे है, हम हंसते हैं अभी, लेकिन जीवन वैसे है, कमला दल जल जीवाना ठालामाला, जैसे कमल पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी है और कभी भी गिर जाएगा और गिर जाएगा, जीवन वैसा है। कितने जीवन हो गए, तो ये जीवन हमारे जीवन नहीं है, क्योंकि मैं कृष्ण का दास हूँ, और जब मैं जितेंद्र मित्तल हूँ, सद व्यक्ति है, कुछ अपमान नहीं है, केवल उदाहरण स्वरूप से उनका नाम बताता हूँ। तो जितेंद्र मित्तल का जीवन है क्या, ओ माता पिता की सेवा, लगते माता पिता शायद अभी तक है लेकिन शायद चला गया, माता पिता की सेवा, पत्नी की सेवा, बच्चे की सेवा, समाज की सेवा, और अपना स्वार्थ के लिए, ये सबों के लिए उनका जीवन, परंतु वो जीवन तो जीव का जीवन नहीं है, क्योंकि जीव का जीवन कृष्ण की सेवा करने है, कृष्ण केंद्रित जीवन भक्ति जीवन है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप मानव का नहीं है, सांप का नहीं है, पैर का नहीं है, कितना जीवन हो गया है। मैं इसके पहले सांप था, वृक्ष था, विभिन्न वनस्पति का शरीर धारण किया था, कुत्ता था, बिल्ली था, पक्षी, देव, असुर, संसार चक्र ऐसे चलते रहते हैं, और सब जीवन संसार में क्षणिक है, और सबों में अज्ञान है। और ज्ञान जो है कि मैं इस शरीर हूँ, ये सब मेरे कुटुंब है, ये मेरा देश है, मेरा भारत महान, मेरा तुम्हारा, हाँ तुम्हारा भारत, कौन तुमको दिया भारत, मेरा भारत महान है। और अगले जन्म में शायद कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अगर लाहौर में जन्म लेंगे। ये ज्ञान कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या क्या है? ओ
परम सत्य निराकार है और हम सब ब्रह्मा है, ये एक और गलत फहमी है। क्योंकि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सब जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण का दास। वैकुंठ जगत है, ये भौतिक संसार ये वैकुंठ जगत की प्रतिबिंब जैसे है। वैकुंठ जगत में लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण की सेवा होती है, परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार का दो मुख्य लक्षण है, दुखालयम अशाश्वतम। दो शब्द में पूरा विश्व का इतिहास का वर्णन है, दुखालयम अशाश्वतम। भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ अशाश्वत है, नहीं रहेगा कुछ भी। और वैकुंठ जगत शाश्वत है और वहाँ पर अनागल अविराम प्रेम सुख होते, क्योंकि वैकुंठ जगत में सब जानते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ नहीं करते। तो इसलिए श्री गौर राधा वल्लभ आपके बीच में कृपा करके, आपके बीच में उनका कृपा आपको प्रदान करने के लिए यहाँ आए हैं। कितना सुंदर है राधा वल्लभ, बोल सकते कितना सुंदर, इतना सुंदर, इतना और उनका सुंदरता अपर्याप्त है। हमारा बल नहीं है। अभी छिपा हुआ, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कहना उनकी सुंदरता कितनी है। भक्ति करने से और हृदय में वो भक्ति बल बढ़ते हैं और अधिकार बढ़ते हैं। श्री श्री गौर राधा वल्लभ की सुंदरता समझना या प्राप्त अनुभव करना अच्छा लगता है। गौर श्री श्री गौर राधा वल्लभ दर्शन करना, देखने से आप क्या महसूस करते हैं? अच्छा लगता है। जब हृदय संपूर्ण शुद्ध होते तब वो भक्ति भावना, वो अनुभव अपर्याप्त होते, असीम होते। अभी वो प्रीति जो हम अनुभव करते हैं श्री श्री गौर राधा वल्लभ का दर्शन करने से, अभी वो जो है वो किसी प्रकार का भौतिक सुख से भिन्न है और उत्तम है। और वो अनुभव और भी बढ़ते, और भी বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মান, তবে हम হেরিব श्री वृंदावन। हम पूरी तरह प्रेम भक्ति अनुभव नहीं कर सकते
जब तक हृदय में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि प्रदूषण रहते हैं, जब तक हम आकर्षित रहते हैं विषय सुख से। विषय सुख का मतलब काम, क्रोध इत्यादि का जनक। विषय सुख क्या है? इंद्रिय सुख, भौतिक इंद्रिय सुख। वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, परंतु वो प्रयास से भक्ति स्तब्ध होते, रुकती है। ये सब चेष्टा इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो चेष्टा, उससे भक्ति भावना बंद हो जाती। इसलिए नरोत्तम ठाकुर कहते विषय छड़िया कबे शुद्ध होबे मन। मन अशुद्ध है, मन में गंदगी है। वो क्या है? इंद्रिय सुख की वांछा। तो कैसे निकालना है? कठिन है। वो भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने का क्या उपाय है? एक उपाय है हिमालय जाना, गुफा में तपस्या करना, निर्जन स्थान में तपस्या करना। परंतु वो उपाय, वो योग पद्धति पालन करना कठिन है और अपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि इतिहास में पुराण शास्त्र से, महाभारत रामायण से हम जान सकते हैं कि बहुत है योग्यान जो बहुत प्रयास करके भी इंद्रिय दमन नहीं कर पाए। बहुत दीर्घ काल में प्रयास करके भी इंद्रिय दमन नहीं कर पाए। तो आसान उपाय है भक्ति करना। भक्ति करने से भक्ति होती है। जो सोचते हैं कि भक्ति से हम भौतिक इंद्रिय सुख का अवसर ज्यादा प्राप्त करेंगे, वे लोग तो वास्तविक भक्ति के बारे में नहीं जानते। भक्ति किस लिए करने चाहिए? भगवान कृष्ण का सुख का हेतु से। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। सब कुछ जो हम करते कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। यदि हम वैसे अभ्यास करते हैं तो वो भक्ति होती है प्रारंभिक भक्ति, और वही भक्ति करने से वो सब प्रदूषण जो हृदय में है, भौतिक आसक्तियां, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान का नाम है अज्ञान, और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु जो हृदय में है, सब निकाल जाते हैं इस प्रकार भक्ति करने से। वो हृदय मार्जन करना, जो
योग्यांग बहुत प्रयास दीर्घ काल में नहीं कर सकते। भक्तजन करते हैं कीर्तन से, हरि कीर्तन से। वास्तव में भक्तजन नहीं करते। यही बात है कि हमारा अपना बल नहीं है ये माया निकालने के लिए। हम तुच्छ जीव है और माया भगवान की एक शक्ति है और माया का बल हमारा मन का बल से बहुत अधिक है। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया शक्ति मेरी एक शक्ति है और उससे मुक्त होना बहुत कठिन होते हैं। उसके पश्चात भगवान कृष्ण कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। परंतु भगवान कृष्ण हमको एक उपाय देते हैं जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त कृष्ण के चरण में शरणागत होते हैं वो भगवान कृष्ण की कृपा से माया का चंगल से मुक्त होते हैं आसानी से। हम बद्ध जीव है और बद्ध अवस्था में हम कैसे मुक्त हो सकते? कृष्ण की कृपा से। कृष्ण भगवान जो सदैव मुक्त रहते हैं, भगवान कृष्ण तो माया से प्रभावित नहीं होते, वो संभव नहीं है क्योंकि वो माया जो हमारी खेल से बहुत शक्तिमती है। वो कृष्ण का दृष्टिकोण में एक तुच्छ सेविका है, तुच्छ शक्ति है। तो कृष्ण सदैव मुक्त है और उनका एक नाम है मुकुंदा। आप सब मुकुंद नाम सुनते हैं। मुकुंद नाम का एक अर्थ है मुक्ति प्रदाता। तो भगवान कृष्ण हमको मुक्ति दे सकते। भगवान कृष्ण यदि उनकी शक्ति माया को कहते वो जीव मेरी भक्ति करने चाहते उसको छोड़ दो, तो माया तुरंत हमको छोड़ देते। तो यही मुक्ति प्राप्ति का रहस्य है। भगवद गीता में एक श्लोक में 700 श्लोक है भगवद गीता में और सब श्लोक में अनमोल ज्ञान है भगवान कृष्ण का। एक श्लोक में मुक्ति प्राप्त करने का आसान उपाय है। परंतु मुक्ति तो सब कुछ नहीं है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मुक्ति प्राप्ति आध्यात्मिक सफलता का प्रथम स्तर है। भौतिक माया का प्रभाव मुक्त होने से और अग्रसर होना चाहिए। मुक्त होना वो पहली बात है। मुक्त होने के बाद क्या होता है? मुक्ति का मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम। भौतिक संसार में हम बहुत रूप धारण करते हैं। अभी हम सब मानव रूप धारण करते हैं और
सांप का रूप है, मछली का रूप है, अणु का रूप में, देव का रूप में, असुर का, 84 लाख प्रकार की जीव जाति है। तो वो सब रूप हित्वा त्याग करके हम अपना स्वरूप प्राप्त होते हैं। और अपना स्वरूप में हम क्या करते हैं? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम यहाँ पर संसार में भक्ति करते हैं, परंतु जो संसार के बीच में भक्ति करते हैं वो वास्तव में संसार में नहीं है। ये मंदिर भौतिक संसार में नहीं है, नहीं है। उसका ठिकाना है क्या? पटेल नागा। क्या पटेल नागा के में इस्कॉन मंदिर है। पटेल नागा, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, पृथ्वी, यही ठिकाना है। परंतु हम पटेल नागा में नहीं है, भोपाल में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, भारत में नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, संसार में नहीं है, क्योंकि यही वैकुंठ है, भगवान का निवास स्थान है। भगवान तो भौतिक संसार में नहीं रहते। और यदि हम वैकुंठ भाव ग्रहण करते हैं भक्ति करने से, तो हम भी संसार में नहीं रहेंगे। और जो भौतिक संसार के बीच में भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से, मृत्यु का समय सीधे भगवान का धाम जाते हैं और वापस नहीं आते, उनका स्वरूप प्राप्त होते। वैकुंठ जगत में भिन्न भिन्न स्वरूप है, मानव स्वरूप है, लेकिन वो वैकुंठ में वो स्वरूप जो है वो मानव स्वरूप नहीं है, वो सच्चिद आनंदमय स्वरूप है। और एक और स्वरूप है गाय। कुछ भक्त गाय होने से भगवान की सेवा करते हैं गोलोक धाम में, कुछ मानव का रूप में, कुछ मानवी का रूप में, महिला का रूप में। और इस प्रकार स्वरूपगत भक्त चिरकाल में भगवान कृष्ण की सेवा करते। तो भक्ति जो हम यहाँ पर करते हैं वो अभ्यास है। और वैकुंठ गोलोक धाम में हम सिद्ध स्वरूप में, सिद्ध अवस्था में भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति करने चाहिए, शुद्ध भक्ति। ऐसे सोचना कि भक्ति तो वृद्ध लोग के लिए है या पागल लोग के लिए है, या ठीक है महाराज आपके लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं है। आप करो और आपका चरण स्पर्श करने से हम आशीर्वाद ले लेंगे। तो लोग जो ऐसे कहते हैं तो नहीं जानते भक्ति का महत्व और किस लिए हर एक जीव तो पूरा समर्पित होने चाहिए कृष्ण भक्ति में। बाद में हम भक्ति करेंगे। जो ऐसे कहते हैं तो नहीं जानते कि भक्ति का महत्व क्या है। बाद में जो अवसर होगा कि नहीं वो निश्चित नहीं है। बाद में हम भक्ति करेंगे, बाद में अवसर होगा कि नहीं वो निश्चित नहीं है, क्योंकि निश्वासो नैव विश्वासो कदार रुद्धो भविष्यति।
आश्वास निश्वास तो कभी भी बंद हो सकते। हम श्वास लेते हैं और वो श्वास निकाल जाएगा, जरूर निकाल जाएगा, निश्चित नहीं है, कभी भी बंद हो सकते। और एक समय आएगा जिसमें बंद हो जाएगा, लेकिन बाद में, 10 साल के बाद में, मैं अभी प्लानिंग वैसे ही करता हूँ, तो कुछ काम है मुझे, वो काम करना है, दूसरा काम का, वो सब सेटल करके मैं भक्ति करूँगा। लेकिन भौतिक समस्याओं तो कभी भी सेटल नहीं हो सकते। वो एक प्रकार की माया है कि अभी मुझे कुछ समस्या है, वो सब समाधित करके भक्ति करूँगा। लेकिन जीवन का स्रोत वैसे होते, जीवन का निर्वाह वैसे होते कि एक समस्या समाधित होने के साथ और 2 समस्या, 3 समस्या की सृष्टि होती है। यही भौतिक संसार। और एक और विचार से भक्ति अभी करने चाहिए कि क्योंकि भौतिक प्रयासों से दुख की सृष्टि होती है और शुद्ध भक्ति करने से सुख होते, भक्ति सुख। तो बाद में हम भक्ति करेंगे, क्यों? भक्ति करने से आत्म सुख अनुभव होता है, जो विषय सुख, सभी प्रकार का संसार सुख से बहुत बहुत उत्तम होते। सब कुछ जो सुख का नाम में चलते है भौतिक संसार में, वो तो सुख नहीं है। और यदि हम सोचते वो सुख है, लेकिन भौतिक संसारिक सुख दुख मिश्रित होते, परंतु भक्ति सुख संपूर्ण शुद्ध है, उसमें कुछ भी दुख नहीं है। और यदि कुछ दुख हो तो वो भी सुख है। भक्ति करने में कुछ कष्ट होते हैं, परंतु भक्तों की अनुभूति है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने में यदि कठिनाई होते तो वो हमारा सुख है। भक्ति में करोड़ समस्याओं सामने से वो सुख जो होते हैं वो उत्तम भौतिक सुख से और बहुत बहुत मूल्यवान है। क्योंकि भौतिक सुख तो सुख नहीं है। और हम देखते हैं भक्तों का जीवन में दुख होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज कितने कष्ट सामना किए, परंतु उनका नाम है प्रहलाद, अर्थात सदैव सुखी रहते थे। क्योंकि ये भक्ति सुख तो कभी भी और किसी प्रकार से भौतिक दुख से प्रभावित नहीं हो सकते। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। प्रश्न का रूप में ही रूप गोस्वामी हमको उपदेश देते, पूछते हैं कि जब तक
हृदय में भुक्ति सुख अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा रहते हैं, तब तक संपूर्ण शुद्ध भक्ति सुख अनुभव करना का सवाल क्या है। और इसी प्रकार मुक्ति वांछा और सिद्धि वांछा, योग्यांग जो योगिक सिद्धि के लिए योगाभ्यास करते हैं, तो ये 3 प्रकार के लोग, भुक्तिकामी अर्थात सामान्य विषय इंद्रिय तृप्ति जो चाहते हैं, आम लोग सामान्य लोग, ऐसे लोग शुद्ध भक्ति का सुख अनुभव नहीं कर सकते। और जो मुक्तिकामी है तो चाहते हैं संसार दुख से मुक्त होना, परंतु कृष्ण की भक्ति नहीं करते और कृष्ण की भक्ति का दाम नहीं जानते, कृष्ण की भक्ति से विमुख रहते। और जो योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ये 3 प्रकार के लोग शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये मंदिर की विशेषता है, शुद्ध भक्ति के बारे में शिक्षा प्रदान करना, मौखिक रूप से और व्यावहारिक रूप से। सबको आमंत्रण है, यहाँ आए श्री श्री गौर राधा वल्लभ का दर्शन के लिए, और सुनिए भी शुद्ध भक्ति जो आत्मा का वास्तविक धन है, वास्तविक लाभ है, वास्तविक शुभ है, ये शुद्ध भक्ति जिसमें एक ही उद्देश्य है कि सब कुछ जो मैं करता हूँ केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए करता हूँ। तो वो शुद्ध भक्ति शिक्षा प्रदान करना का उद्देश्य है ये मंदिर की स्थापना में। हरे कृष्ण। यदि किसी के प्रश्न है मैं प्रयास करूंगा उत्तर देना यथाश्रुता यथाशक्ति। ये आज जो बताया था वो विषय के बारे में पूछना, अभी सोच रहे कैसे वो संपर्कित कर सकते। प्रणाम गुरु महाराज। आज की कक्षा में आपने ये बताया कि हमें शुद्ध भक्ति का प्रयास करना चाहिए। सिद्धांतिक रूप से भी हम शास्त्रों से भी और वरिष्ठ भक्तों से भी शुद्ध भक्ति के बारे में सुनते हैं, लेकिन कई समय हम बद्ध अवस्था के कारण माया के प्रभाव से इसलिए आप बोलते अभ्यास बोलते। अभ्यास का मतलब प्रयास, अभ्यास का मतलब हम पूर्ण नहीं है, और जब तक हम पूर्ण नहीं है तब तक माया का प्रभाव रहेगा। माया का प्रभाव सर्वत्र है। सुरक्षित होने के लिए सदैव भक्तों की संगति में रहना चाहिए, वो ही हमारा कवच है। उस साधना और संग, ये दोनों से हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर प्रगत हो सकते। और जब तक हम
भौतिक संसार में है या भौतिक बुद्धि से ग्रस्त रहते, तब तक हमारी परिस्थिति विपत्तिमय है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, साधु सावधान, माया सदैव हमको खींचने के लिए तैयार है। इसलिए हमें पूरी शक्ति से भगवान कृष्ण के चरण को खींचना चाहिए या मालिश करना चाहिए। भगवान को दर्द नहीं देना चाहिए, लेकिन यही बात है, दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इस श्लोक का अर्थ सव्यसाची प्रभु, इस श्लोक का अर्थ कहिए। महात्मा जन का क्या लक्षण है? महात्मा जन भगवान की दैवी प्रकृति में होते हैं और वो नित्य भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की सेवा में रत रहते हैं। हाँ, उत्साह निश्चय, ये सामान्य प्रश्न है। हर एक प्रवचन के बाद तो यही प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछते लोग। So, Hare Krishna.